क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, इसमें हमने एन और आर दोनों की कीमतें फाइंड करनी है और हमें कंडीशंस भी दो गिवन है। पहले कंडीशन चेक करते हैं जी, एन सी आर हमें किसके बराबर गिवन है? 35 के बराबर गिवन है। ठीक हो गया, एन सी आर इज इक्वल टू 35। ओके जी, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, हम अप्लाई करेंगे एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देके फिलहाल छोड़ देते हैं। एनपीआर का फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है, हमने 7.2 में और 7.3 में एनपीआर का फार्मूला यूज़ किया था। क्या होता है ये? तो इससे भी आसान फार्मूला है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये फार्मूला क्या है जी? क्या बन जाएगा? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा और हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इधर भी एन फैक्टोरियल इधर भी एन फैक्टोरियल है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं 35 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 210 को डिवाइड करेंगे हम 35 पे, क्या आ जाएगा? 210 ओवर 35, ये बचेगा हमारे पास 6, आर फैक्टोरियल 6 आ गया और अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ही नंबर है जिसका फैक्टोरियल 6 होता है, डेट इज 3, आर आ जाएगा हमारे पास 3। लो जी, आर हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये वैल्यू आर की इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, इन दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर लें, जो इजी है। मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 में पुट कर देते। इक्वेशन 2 विल इंप्लाइज दैट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल और वही काम करेंगे। देखिए एन माइनस 3 छोटा नंबर है जिसका फैक्टोरियल आ रहा है, एन बड़ा नंबर है। एन को ब्रेक करेंगे जी, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, ताकि एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए और क्या बचे? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 210। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है जी? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है इस तरीके से कि इनमें गैप एक एक का है। एन एक कम किया एन माइनस 1, एक कम किया एन माइनस 2। अब ऐसे ही 210 को लिख दें 3 नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, किस तरीके से कि उनमें डिफरेंस कितना हो? एक एक का डिफरेंस हो। जैसी लेफ्ट साइड है वैसे ही हम राइट साइड को देखते हैं। 210 को हमने बनाना है, कैसे बनाना है? 3 नंबरों का प्रोडक्ट कि जिनमें डिफरेंस कितना हो? एक एक का डिफरेंस मौजूद हो। क्या होंगे जी? 7 6 इंटू 5। अब देख सकते हैं 210 को लिखा मैंने 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कि जिनमें कितना डिफरेंस हो? एक एक का। 7 इंटू एक कम किया 6, एक कम किया 5। आप देख सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना बनता है जी? 210 बनता है। तो इधर भी वही है, लेफ्ट साइड पर बड़ा नंबर एन है, एक कम किया एन माइनस 1, एक कम किया एन माइनस 2। डेफिनेटली एन यहाँ लार्जेस्ट है, इनमें भी जो बड़ा नंबर है वो ये हो गई हमारी एन की वैल्यू। क्या होगी जी? 7। आपने फाइंड कर ली एन की वैल्यू भी, आपने फाइंड कर ली आर की वैल्यू भी, हेंस n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने n और r दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास एक ये स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशन है। ये क्या चीज़ है भला? ये रेशो है मतलब बल्कि ये कंटिन्यूस हमें गिवन है प्रोपोर्शन। इसका हमने क्या करना होता है? इसका करना ये होता है कि हम इसके 2 पीस बना लेंगे। पहले हम n-1 कॉम्बिनेशन r-1 की रेशो लेंगे NCR के साथ। क्या मिलेगी? पहले 2 की रेशो है तो यहाँ से पहले 2 की रेशो क्या बनेगी? 3:6। और उसके बाद हम NCR की रेशो ले लेंगे n+1 कॉम्बिनेशन r+1 के साथ और वो दूसरी और तीसरे की रेशो है, क्या बनेगी? 6:11। हमने 2 इक्वेशन बना ली क्योंकि हमने 2 की कीमत फाइंड करनी थी, n और r की। हमें 2 इक्वेशन चाहिए थी, वो हमने बना ली।
तो यहां से ये आपको प्रोपोर्शन गिवन है, क्या करना होता है बोला एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप रेशो का मतलब डिवीजन होता है, इसको इस पे डिवाइड करके यहाँ पर 3 को 6 पे डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ बन जाएगी। तो हम कर रहे हैं इस वक्त एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय n-1 कॉम्बिनेशन r-1 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय NCR। और यहाँ पर भी वही काम, एक्सट्रीम्स 11 इंटू NCR इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 6 इंटू n+1 कॉम्बिनेशन r+1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सबसे पहली बात 3, ये आप 6 को काट के 3 के साथ 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। बाकी आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है हमें पता है, हमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है NCR का, क्या होता है जी n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n की बजाय n-1 है, तो जो भी है भाई हमने उसका ले लेना यहाँ पर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करना है बोला, हमने डिवाइड करना है n-1 और r-1 के डिफरेंस के फैक्टोरियल के साथ। तो ये बन जाएगा n-1। जब मैं डिफरेंस लूंगा इसका r-1 का, तो क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव r+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और हमने r-1 के फैक्टोरियल पे क्या करना है जी, डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पर NCR है, NCR के साथ भी वही सलूक करेंगे जी, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। कि यहाँ से आप देख सकते हैं जी कुछ ना कुछ तो कट रहा है भाई, क्या कट रहा है देखें, अभी अगले स्टेप में देखते हैं यार। 2 के साथ हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय ये -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पर है जी r-1 का फैक्टोरियल, इधर जी n फैक्टोरियल है, n-r फैक्टोरियल है इंटू r का फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। टेक्निक वही यूज़ करेंगे हम पहले वाली। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, n के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पर r-1 है, यहाँ r है, ये बड़ा है, r के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर r इंटू r-1 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और बचेगा क्या हमारे पास जी, बचेगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू n ओवर r और n इज इक्वल टू 2r। हम इसको यहीं पर इक्वेशन 1 का नाम देकर छोड़े। हमारे पास ऐसे ही एक ये भी इक्वेशन है, हम इसको भी यूज करेंगे। क्या है जी, नाउ 11 इंटू NCR इज इक्वल टू 6 इंटू n+1 CR+1। और वही काम 11 इंटू NCR मतलब n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 के साथ क्या आ जाएगा जी, n+1 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो भाई वही लगाना ना हमने NCR का, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब ऊपर n+1 है, n+1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या करना है जी, इसका और इसका डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में r+1 का फैक्टोरियल जी। 11 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, बल्कि ये साथ ही यूज करते हैं। n+1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 के साथ n+1 ग्रेटर था n से, इसका फैक्टोरियल ब्रेक किया, n+1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है, n-r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर r+1 का फैक्टोरियल जो है, यानी r+1 बड़ा था r से, इसको ब्रेक किया, r+1 इंटू r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर r का फैक्टोरियल जिसे मैं एज इट इज लिखने जा रहा हूँ। चलिए जी, r फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, n-r फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर n फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 11 ओवर 1, नीचे कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 6 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय r+1। ये बच जाएगा जी हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इक्वेशन 1 को यूज करते हुए n की वैल्यू 2r इसमें पुट कर देते हैं। तो n की जगह 2r आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ ही कर देते हैं। यहाँ पर 11 इंटू r+1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2r+1। इक्वेशन 1 को हमने
यूज़ किया यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2r यूज़ किया, ये आपके सामने देख सकते हैं आप, n इज इक्वल टू 2r है। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 12r, 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 6 आ जाएगा और 11 उधर सब्ट्रैक्ट हो गया r, 6 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचेगा 5, यानी r इज इक्वल टू 5 आपके पास बच गया। r की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी इक्वेशन से निकल आएगी। इसी इक्वेशन में हमने r की जगह क्या पुट कर देना है 5। इक्वेशन 1 विल इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू 5 पुट कर दी, क्या आ जाएगा n 10, n आ गया हमारे पास 10, और यही हम फाइंड करना चाह रहे थे।